सनत फाउंडेशन दिल्ली भारत के तहत पुस्तक परिचय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इंदुकांत आंगिरस का अभिवादन स्वीकार करें। आज जिस काव्य संग्रह का मैं परिचय देने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है ख्यालों की दुनिया। कवि हैं श्री चंद्रपाल भारद्वाज जांगीड़। यह पुस्तक 48 पृष्ठों की है, पेपरबैक एडिशन है और इसमें एक संपादक भी हैं श्री योगेंद्र वर्मा, मुख्य सलाहकार श्री BS शर्मा RC साथी जी हैं और प्रकाशक हैं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र शाहदरा दिल्ली। इसमें कुल 40 गीतिकाएं हैं, सभी छंदबद्ध हैं और पुस्तक को कवि ने अपने पिता श्री कलीराम जांगीड़ जी को समर्पित किया है। इसी पृष्ठ से ये पंक्तियां सुने कि माँ की ममता, पिता का प्यार, माँ की ममता, पिता का प्यार, मिले तो समझो बेड़ा पार, मिले तो समझो बेड़ा पार। तो कवि इस बात को समझता है और जानता है कि माँ बाप की सेवा करने से ही यह स्वर्ग मिलता है और उसी को करने से, माता पिता की सेवा करने से ही सारी कठिनाइयाँ, सारे दुख जीवन में दूर हो जाते हैं। कवि अपने प्राकथन में, अपने परिचय में अपनी बात पे कहता है, इस बात को कह रहा है। वो कहता है कि वो स्वयं को कवि नहीं मानता, बस श्री रामचरण सिंह साथी जैसे कवियों को सुन सुनकर उन्होंने भी कविता लिखना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि श्री चंद्रपाल भारद्वाज जांगीड़ जी एक सशक्त कवि हैं। इन 40 इस पुस्तक को पढ़ के उसमें मुझे ऐसे बहुत से सशक्त गीत लगे जो कि ना सिर्फ अपनी व्यथा सुना रहे हैं कवि, बल्कि उसमें समाज की कुरीतियों के ऊपर व्यंग है, राजनीतिक जो राजनीतिक दांवपेच हैं उन पर भी व्यंग है, नेताओं पर व्यंग है। तो कई विषयों पर कविताएं हैं, अलग अलग विषयों पर, और विशेष रूप से समाज से जुड़ी हुई इन कविताओं के पीछे एक कारण मैं समझता हूँ ये भी है कि आप एक सफल समाज सेवक भी हैं। इसी पुस्तक के जो संपादक हैं श्री योगेंद्र वर्मा जी, वो अपनी बात में लिखते हैं कि इस पुस्तक के संपादन में उन्हें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जब पाठक इसको पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो कोई अपना ही उनसे बात कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि तात्पर्य यह है कि इस जो भी उनकी रचनाएं हैं उनमें एक खास एक प्रवाह है, जिस तरह एक नदी की लहरें बहती हैं, एक पढ़ने में और वो सुनने में, पढ़ने एक उसमें पठनीयता है और उसमें एक रस है। तो मैं भी आपको कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, साझा करूंगा आपके साथ। और इसमें आप देखें कि पहली कविता जो है जो कि अक्सर सरस्वती वंदना अ, हो लोग लिखते हैं अपने संकलनों में, तो यह भी एक तरह की वंदना है जो उन्होंने ईश्वर से करी है। इसमें से पंक्तियां सुने। इसका शीर्षक है ऐसा वर मुझे दो भगवान, कि उठा लेखनी आज हाथ में, उठा लेखनी आज हाथ में, तब चरणों में धरता ध्यान, बने सार्थक लिखूं जो इससे, ऐसा वर मुझे दो भगवान। शब्दों में कुछ ज्ञान बोध हो, शब्दों में कुछ ज्ञान बोध हो, इस जगती का नया शोध हो, भरकर इन भावों को मन में, आऊं मैं भी जग के काम, आऊं मैं भी जग के काम। तो कवि की ये इच्छा है, कवि की मनोकामना है कि उसका जो लेखन है वो, उसके जरिए वो समाज में कुछ बदलाव ला सके, कुछ ज्ञान लोगों को तक पहुंचा सके और अपने भावों को, जो उसके मन के भाव हैं, उनसे वह इस जग को आलोकित कर सके। मैं आपके साथ कुछ और एक दूसरे कवि गीत की ये पंक्तियां देखें। पूरा गीत नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ अंश मैं सुना रहा हूँ आपको। कि सबके प्यारे बन जाओ, ये शीर्षक है।
कि नहीं लंबी चौड़ी कोई कविता, बस छोटे छोटे किस्से हैं। नहीं लंबी चौड़ी कोई कविता, बस छोटे छोटे किस्से हैं। लेकिन सच पूछो तो ये सब मेरे जीवन के हिस्से हैं। मेरे जीवन के हिस्से हैं, मैं इनको छोड़ नहीं पाया। कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, चाहकर भी जोड़ नहीं पाया। अपने मन की पीड़ा को लो आज तुम्हें बतलाता हूँ। टूट टूट कर बिखर गया क्यों, अपनी व्यथा सुनाता हूँ। कवि अपनी व्यथा सुनाने की बात जरूर कर रहा है, लेकिन उसकी व्यथा मैं समझता हूँ समाज को ही उसने, जो समाज की व्यथा है, अ, जो गरीबों की व्यथा है, जो पीड़ितों की व्यथा है, उसको कवि ने अपने मन की व्यथा बना लिया है। क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो कि है समाज की पीड़ा को उजागर करते हैं। अ, ये देखें आप एक दूसरे गीत की उनकी कुछ पंक्तियां देखें कि मरकर भी जिंदा रहते हैं। इसमें एक आक्रोश है और एक ऐसी भावना आपको देखने को मिलेगी। सुने इसकी पंक्तियां कि सबके हित के काम करे जो सबके दुख सुख सहते हैं। सबके हित के काम करे जो सबके सुख दुख सहते हैं। क्या मार सकेगी मौत उन्हें, वो मरकर भी जिंदा रहते हैं। मरकर भी जिंदा रहते हैं, वो सबकी यादों में बसकर। जीवन के इस उठक पटक को झेला है जिसने हंसकर। स्वयं से पहले औरों के जो दुख सुख को रखते हैं ध्यान, उन्हीं को दुनिया हरदम देती आगे बढ़कर मान सम्मान। एक इन पंक्तियों को पढ़कर मुझे वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट हुए हैं और उन्होंने अपनी एक किताब की भूमिका में इस बात को लिखा है कि कवि जो होता है वो नियंता होता है। वो आगे आगे चलता है और वो समाज में सबसे एक संबंध बना के चलता है, चाहे वो गरीब हो, छोटे किसान हो, अ, और दलित हो, कोई भी हो, सबसे बात करता हुआ चलता है। तो ये और उसका जो काम होता है समाज को, सबको, एक-एक जन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने का, वही उसको जिंदा रखता है। और एक और इसमें कविता देखें, जो कि एक राजनीतिक बड़े आंदोलन के बारे में है। आप समझ जाएँगे, मैं पढ़ता हूँ कुछ पंक्तियाँ कि जन लोकपाल बिल, इस कविता का शीर्षक है कि एक बार फिर से डोला था दिल्ली का ये सिंहासन। एक बार फिर से डोला था दिल्ली का ये सिंहासन। 16 अगस्त को अन्ना जी यहाँ कर बैठे थे जब अनशन। कर बैठे थे जब अनशन, हजारों हजार हजारे यहाँ। कभी खेल में कभी रेल में क्या क्या हुए नजारे यहाँ। लेकिन सत्ता के कानों पर फिर भी कोई जू ना रहेंगी। भ्रष्टाचार में लिप्त सभी जन लोकपाल क्यों मानेंगी। अ, आज 25 जुलाई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 25 जुलाई 2026, और अभी हाल फिलहाल में ही जंतर मंतर दिल्ली पर एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ है। तो अब कानों सत्ता के कानों पर जू रेंगी है। तो ये कवि का ही काम होता है कि वो सिर्फ एक कवि, जितनी भी दुनिया में जितनी भी क्रांतियां आई हैं, मैं समझता हूँ वो कवि की कविताओं से ही आई हैं, ऐसे गीतों से ही आई हैं। तो मैं उनको बधाई देता हूँ चंद्रपाल भारद्वाज जी को कि उनकी लेखनी में एक ऐसी प्रखरता है और वो एक निर्भीक कवि हैं। आजकल तो बहुत से जो लेखक और कवि हैं वो लिखने से भी डरते हैं कि कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका गला घुट रहा है प्रजातंत्र के खिलाफ। कुछ लोग चाहकर भी नहीं लिख पाते या लिख के रखते हैं तो सिर्फ अपनी डायरी में उसे छुपा के रख लेते हैं कि भाई कहीं छप जाए तो सरकार उन्हें पकड़ के उठा के जेल में ना डाल दें। तो उनकी निर्भीकता को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने लिखा और उसको प्रकाशित भी करवाया। तो ऐसे अ, ऐसे कवियों की, ऐसे लेखकों की समाज में हमेशा ज़रूरत रहती है और रहेगी। और इन्हीं लोगों के लेखन से हमारे समाज को गति मिलती है, प्रगति मिलती है। और मैं आपके सामने उनकी कुछ रचनाओं के अ, ये नेताओं और इलेक्शन से जुड़ी हुई छोटा-सा व्यंग है इस गीत में, देखें आप कि चुनाव आए तो बेटा, जीत गए तो बाप, क्या कहेंगे आप, इसका शीर्षक है कि चुनाव आए तो बेटा, जीत गए तो बाप, ऐसे नेताओं को बोलो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप, कोई तो नाम सुझाओ, ऐसे खुदगर्जों को कुछ तो सबक सिखाओ,
शर्म हया का नाम नहीं, बस कुर्सी से ही नाता है। देश कहीं भी जाए भाड़ में और नहीं कुछ भाता है। कहने को तो सेवक हैं, पर सेवा को पीछे छोड़ दिया। स्विस बैंक के खातों ने इन सबका भंडा फोड़ दिया। इन सबका भंडा फोड़ दिया, फिर भी शर्म नहीं आती। लंका में सब 52 गज के, नहीं कोई सगा साथी। कहे जांगिड़ इन नेताओं से कैसे पार पड़ेगी। ये राजनीति की नाव एक दिन देश को ले डूबेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये राजनीति की नाव जो है एक दिन देश को ले डूबेगी। कई बार डूबते डूबती डूबने के किनारे पे डूब 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 गई है नाव, ऐसा लगता है कि अब डूबने ही वाली है। लेकिन फिर ऐसे कवियों की कविताएं, ऐसे लेखकों की बातें, उनके लेख उस नाव को डूबने से बचा लेते हैं और राजनीति की जो नाव है उसको उखाड़ फेंकते हैं और एक नया आंदोलन के रूप में जो है सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस कविता के लिए भी उनको बहुत बधाई। और इसमें लिखा है कि एक पंक्ति थी, शर्म हया का नाम नहीं, बस कुर्सी से ही नाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सब करने के बाद भी शर्म हमको मगर नहीं आती है। गालिब का एक मिसरा है एक गज़ल का, तो वो भी यहाँ पर बहुत वाजह है, बहुत मौजू है। तो और मैं आपको उनकी एक कविता की एक पंक्ति और सुनाता हूँ, कुछ एक दो कविताओं की। एक उनकी कविता जो है वो यूनियन के लिए, एकता के लिए होनी चाहिए। देखें आप, गीत है उनका ये कि एक एकता की राह, इसका शीर्षक है कि एक है धरती हमारी, एक हो ये आसमां, बट गया क्यों जाति पाति में इस धरती का ये इंसान। एक है सूरज हमारा, एक है सारा जहां, झगड़ रहे हम क्यों आपस में, क्यों हिंदू, क्या हिंदू क्या मुसलमान। एक है मंजिल हमारी, एक ही है कारवां, एक राह के हम सभी मुसाफिर, अलग अलग जाएं कहाँ, अलग अलग जाएं कहाँ। और आओ हम सब एक बने, सबके पति नेक बने, दुख सुख जो आए जीवन में, भागे भागी उसके प्रत्येक बने, भागी उसके प्रत्येक बने। तो ये साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात है। सबका सबके साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं है, ये एक कविता है जिसके जरिए कवि जो कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना है। तो उनकी एक और कविता अ, इसी मौजू पे मैं कहूँगा, ये देखें आप कि मुझको एक इंसान समझो, कि हिंदू समझो मुझे तुम चाहे मुसलमान समझो। आपको लगेगा ये हिंदू मुसलमान की कविताएं तो बहुत सुनी है, लेकिन ये जितनी बार भी सुनी जाएंगी उतनी बार उतनी बार इनकी ज़रूरत है, हमारी आत्मा को इन कविताओं को सुनने की ज़रूरत है। इस कविता को सुने आप। हिंदू समझो मुझे, तुम चाहे मुसलमान समझो, मगर ऐ जहाँ वालों मुझको एक इंसान समझो। मुझको एक इंसान समझो और करो इतना एहसान, हिंदुस्तानी बनो सभी, कहो देश हमारा हिंदुस्तान। तो यहाँ कवि सबको हिंदुस्तानी बनने की बात करता है, जाति-पाति, धर्म से ऊपर उठकर। कवि सबको ये प्रेरणा दे रहा है कि हम इंसान हैं। हिंदू मुसलमान बाद में हैं, पहले हम सब इंसान हैं। सिख ईसाई बाद में हैं, पहले हम सब इंसान हैं। तो ऐसे कवि को कवि कहता है कि मैं कवि नहीं हूँ, तो उन्होंने अपने प्राकथन में कहा है, बल्कि एक कविता में भी कुछ इस तरह की पंक्तियाँ उन्होंने कही हैं कि भई आप मुझे कवि ना समझें, लेकिन मैं कहूँगा कि आप एक सशक्त कवि हैं और आप जैसे कवियों को ज़रूरत है। एक जगह उन्होंने अपनी कविता में लिखा है कि मैं नहीं जानता कविता किसको कहते हैं, गीत क्या है और गज़ल किसको कैसे लिखते हैं। कविताएँ वही हैं जो हमारी संवेदनाओं को छुएँ, जो सुनने पर हमारे दिल में उतर जाएँ। तो इतनी सुंदर कविताओं के लिए एक बार फिर से चंद्रपाल भारद्वाज जांगिड़ जी को बधाई। मैं समझता हूँ कि जांगिड़ उनका सरनेम भी है और उनका जो है उपनाम भी है यहाँ पर, या सिर्फ उपनाम होगा क्योंकि भारद्वाज जी उनका सरनेम हो सकता है। तो एक बार फिर से उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूँगा कि ये किताब जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और जो भी इस वीडियो को देखकर इस किताब को पढ़ने की इच्छा रखता है वो इस वीडियो में संपर्क कर सकता है, लिख सकता है, नहीं तो उनका नंबर मैं साझा करता हूँ 9971915304। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ख्यालों की दुनिया काव्य संग्रह का परिचय और कवि श्री चंद्रपाल भारद्वाज जांगिड़ जी की पुस्तक।
और